आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नाथद्वार मंदिर में विराजमान श्रीनाथ जी यानी कि श्रीजी बाबा संग होली कैसे मनाई जाती है। उन्हें केवल रंगों से ही नहीं बल्कि गालियों से क्यों रिझाया जाता है। नाथद्वार मंदिर में होली का महत्व ही कुछ खास है, इसलिए आपको श्रीनाथ जी मंदिर में खेले जाने वाली होली के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। राजस्थान राज्य में स्थित नाथद्वार के श्रीनाथ जी मंदिर में होली का अनूठा और अलग ही अंदाज देखने को मिलता है, जहां श्रीनाथ जी बाबा को सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि रस्सियाँ गालियों से भी रिझाया जाता है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि श्रीनाथ जी बाबा सभी भक्तों के मित्र हैं और उनको सबकी गालियाँ पसंद है। गालियों का दौर बसंत पंचमी से शुरू होता है और एक महीने के बाद होली के डोल उत्सव पर खत्म होता है। यहाँ राजस्थान राज्य में बसंत पंचमी से ही होली के फाग गाने उत्सव की धूम शुरू हो जाती है, जो होली पर खत्म हो जाती है। एक महीने तक चलने वाले इस फाग उत्सव में श्रद्धालु मंदिरों में रोज अबीर और गुलाल से होली खेलते हैं और चंग ठप झांझ की ताल पर रसिया गाए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में स्थित नाथद्वार में बसे भगवान श्रीनाथ जी बाबा को रिझाने के लिए रसिया के साथ गालियों का प्रयोग किया जाता है। नाथद्वार में आने वाले हर दर्शनार्थी के साथ फागोत्सव खेला जाता है, जो होली पर डोल उत्सव के साथ संपन्न जाता है। फागोत्सव से डोल उत्सव तक सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर गालियाँ देकर अभिवादन करते हैं। उस अनूठी होली में स्थानीय निवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। नाथद्वार मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन से होलाष्टक लगने के साथ ही रसिया गान में गालियों का प्रयोग शुरू हो जाता है। उसमें कीर्तनकार और बाल बाल प्रेम पूर्वक भगवान के समक्ष भगवान को और मंदिर के मुखिया को भी गालियाँ देते हैं। रसिया गीत में दी जाने वाली गालियों में द्रोणा नहीं होती, बल्कि श्रीनाथ जी बाबा के प्रति प्रेम भाव और सम्मान होता है। इसी वजह से ही श्रीनाथ जी बाबा को बहुत भाती है। रसिया में प्रेम भाव और छेड़छाड़ के गीतों गाए जाते हैं। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि सभी बाल बाल भगवान के ही मित्र हैं। इसी वजह से प्रेम भरी गालियों देकर वे अपने प्रेम को दर्शाते हैं। नाथद्वार श्रीनाथ जी मंदिर में होली के डोलोत्सव की खास तैयारियां की जाती है, जिसमें भगवान श्रीनाथ जी बाबा को 4 राजभोग का प्रसाद धराया जाता है और शाम के चौथे दिन यानी कि अंतिम राजभोग में इतना अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है कि पूरा मंदिर घनघोर हो जाता है और भगवान श्रीनाथ जी बाबा की केवल आरती की ज्योति दिखाई देती है। आरती के दर्शन के साथ एक महीने से चल रहे फाग उत्सव का समापन हो जाता है। इसके ठीक बाद समयानुसार वाले दर्शन से पहले मंदिर को पूरा धोकर साफ सुथरा किया जाता है और फिर अबीर और गुलाल का उपयोग नहीं किया जाता। नाथद्वार में होली के दिन रंगों से होली खेलने का अलग ही अंदाज होता है। भगवान श्रीनाथ जी बाबा को भी गालियाँ देना अच्छा लगता है। यह परंपरा को कई सालों से निभाया जा रहा है, जिसमें नगर के लोग एक दूसरे को होली के दिन गालियाँ भी देते हैं। होलिका दहन के बाद से ही लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वे परिचित हो या फिर अनजान सभी का अभिवादन गालियाँ देकर करते हैं और इसमें कोई भी श्रद्धालु बुरा नहीं मानता है। खास बात यह है कि यहाँ की होली में सिर्फ सूखे रंगों का ही प्रयोग करते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक हो या स्थानीय निवासी, पुरुष हो या महिला, सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गालियों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होती, किसी तरह की असभ्यता और उद्धता नहीं की जाती। सभी आनंद से प्रेम भाव से भक्ति में लीन होकर होली खेलते हैं और इसी तरह नाचते गाते होली खेलते डोल उत्सव के साथ फाग महोत्सव का समापन हो जाता है। नाथद्वार में श्रीनाथ जी बाबा का
और अबीर भाविक श्रद्धालुओं का होली उत्सव खेलते हुए देखना अद्भुत नज़ारा होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।